हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रंजना सिंह। आज हम बात करेंगे आर्म कंट्रोल ट्रीटीज़ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आती है जो संधि, वह है वर्साई की संधि। वर्साई की संधि 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की सेना का आकार सीमित करने के लिए की गई थी। इसके पश्चात अंटार्कटिक संधि 1959 में हस्ताक्षर की गई और 1961 में इसे लागू कर दिया गया। इसके द्वारा अंटार्कटिका में सैन्य संघर्ष पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। नेक्स्ट आती है LTBT संधि, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। इस संधि पर 5 अगस्त को 1963 में अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन द्वारा मास्को में हस्ताक्षर किए गए। इसके द्वारा वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष और जल के अंदर परमाणु परीक्षणों को प्रतिबंधित कर दिया गया था। यह संधि 1963 से प्रभावी हो गई। नेक्स्ट आती है NNPT, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी। इस संधि पर परमाणु शक्ति संपन्न 5 राज्यों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। ये 5 राज्य थे संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। इस संधि पर हस्ताक्षर 1968 में वॉशिंगटन, लंदन और मास्को में किए गए थे। यह संधि केवल परमाणु शक्ति संपन्न देशों को परमाणु हथियार रखने की अनुमति देती है और बाकी देशों को ऐसे हथियार हासिल करने से रोकती है। भारत ने आज तक 1968 की इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। नेक्स्ट आती है SALT I, स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन। सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता का पहला दौर नवंबर 1969 में शुरू हुआ। सोवियत नेता लियोनिड ब्रेजनेव तथा अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने 26 मई 1972 को मास्को में निम्नलिखित समझौते पर हस्ताक्षर किए। सबसे पहला था परमाणु मिसाइल परिसीमन संधि, दूसरा था सामरिक रूप से घातक परिरक्षात्मक हथियारों के परिसीमन का अंतरिम समझौता, स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन टॉक 2। SALT II समझौता वार्ता का दूसरा चरण अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर व रूसी नेता लियोनिड ब्रेजनेव के मध्य 1972 में शुरू हुई। 18 जून 1979 को वियना में सामरिक रूप से घातक हथियारों के परिसीमन से संबंधित संधि पर हस्ताक्षर किया गया। नेक्स्ट आती है चंद्रमा संधि। यह संधि 1979 में हस्ताक्षरित की गई और 1984 में इसे लागू कर दिया गया। यह संधि चंद्रमा के सैन्यकरण पर रोक लगाती है। INF संधि, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी, 1987 में हस्ताक्षरित की गई और 1988 में इसे लागू कर दिया गया। इसके पश्चात जो संधि आती है वह है START I, स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी 1। सामरिक अस्त्रों के परिसीमन व न्यूनीकरण के लिए 31 जुलाई 1991 को START I के नाम से एक संधि पर सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने मास्को में हस्ताक्षर किए। इसके पश्चात खुला आसमान संधि की बात करते हैं। खुला आसमान संधि 1992 में हस्ताक्षरित की गई और 2002 में इसे लागू कर दिया गया। नाटो और रूस के बीच निहत्थे होड़ी उड़ानों की अनुमति दी गई। इसके पश्चात बात करते हैं START II, सामरिक अस्त्रों के परिसीमन और न्यूनीकरण के लिए 3 जनवरी 1993 को मास्को में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश तथा रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने इस पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट आती है CTBT, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। यह संधि 5 परमाणु देशों अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस, इन सभी देशों को परमाणु शक्ति संपन्न बने रहने की अनुमति देती है। इसके अलावा यह गैर परमाणु शक्ति वाले देशों को परमाणु शक्ति संपन्न बनने से रोक लगाती है। भारत ने आज तक CTBT पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। नेक्स्ट संधि आती है SALT, सामरिक आक्रामक कटौती संधि। 2002 में इस पर हस्ताक्षर किया गया और 2003 में इसे लागू कर दिया गया। अप्रैल 2010 में रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हस्ताक्षरित नई START संधि फरवरी 2011 में लागू कर दी गई। सामरिक परमाणु मिसाइलों को इसके द्वारा आधा कर दिया गया था। शस्त्र व्यापार संधि 2013 में शुरू हुई और 24 दिसंबर 2014 को इसे लागू कर दिया गया। इसके द्वारा
पारंपरिक हथियारों के व्यापार को नियंत्रित कर दिया गया। परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि 2017 में भी की गई है, जिसे 2021 में लागू कर दिया गया। इसके द्वारा परमाणु हथियारों पर रोक लगा दिया गया है। तो